एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा। यह प्रथा हमारे देश में कई वर्षों कई युगों से चली आ रही है। पुराने वक्त में जब इस प्रथा को शुरू किया गया था तब इसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आज इसका उद्देश्य कुछ और बन चुका है, जिससे हमारे नारी समाज को और उनके परिवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इस ऐसे के माध्यम से जानेंगे कि डाउरी सिस्टम एक्चुअली क्या होता है और इस प्रथा से हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम उनसे कैसे निपट पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला पैराग्राफ होगा हम उसमें लिखेंगे कि पुराने वक्त में लोगों ने दहेज प्रथा को क्यों शुरू किया था, और आज के वक्त उसके बाद वाले पैराग्राफ में लिखेंगे कि आज के वक्त में यानी कि मॉडर्न टाइम में लोग डाउरी सिस्टम को किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में। डाउरी इज़ एन ओल्ड सोशल कस्टम इन आवर कंट्री, यानी कि एक पुराना रीति रिवाज है हमारे देश में डाउरी। इन एंशिएंट पीरियड ब्राइड्स फैमिली used to give some gifts to the bride during marriage to make sure that their daughter will be happy and independent after marriage. The purpose of dowry was to make them financially stable after getting married. यानी कि पुराने वक्त में डाउरी इसलिए दिया जाता था ताकि वो जो न्यू मैरिड कपल्स है उनको आर्थिक रूप से वो मजबूत बना सके, फाइनेंशियली स्टेबल बना सके। It was introduced to show love, care and support to the newly married couples. But as the time changed, the meaning of dowry is also changed. It is the dark reality of Indian marriage. In modern era, groom's family demanded many expensive gifts items from the bride's family during marriage, which imposed a great burden on bride's family. Impose मतलब होता है थोपना या किसी पर ज़बरदस्ती बोझ डालना। तो जो लड़के वालों की फैमिली होती है वो शादी के दौरान लड़कियों के फैमिली से कई तरह के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आइटम्स का डिमांड करते हैं और उन पर कई तरह के बोझ डालते हैं। आवर होल सोसाइटी इज़ अंडर द ग्रीप ऑफ दिस सोशल कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। अब नेक्स्ट पैराग्राफ्स में हमें ये लिखना है कि दहेज प्रथा के कारण हमारे नारी समाज को और उनके परिवार वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। Dowry is becoming a nightmare for each and every woman. Nightmare मतलब होता है बुरा सपना। There are many poor people who cannot afford for a girl child. They stop their girls' education and they save money for their marriage purpose. The cases of infanticide and foeticide increasing day by day. Infanticide and foeticide मतलब होता है भ्रूण हत्या या बाल हत्या या गर्भपात करवाना। Those poor people do not get any groom who will marry their daughter without taking money. Dowry spoils the beautiful and sacred relationship of marriage and it turns into a cheap financial deal. Spoils का मतलब होता है नष्ट करना, sacred का मतलब होता है पवित्र। In our patriarchal society, women are suppressed by many religious and ritual activities.
सप्रेस्ड का मतलब होता है दबा कर रखना। दे बिकम विक्टिम ऑफ मेनी डोमेस्टिक वायलेंस लाइक ब्राइट बर्निंग, पॉइजनिंग, स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है गला घोंटकर मारना। एसिड अटैक्स, ब्रूटली beating by their husbands or in-laws, and many of them said divorced also. Sometimes they are forced to commit suicide also. अब हम अपने फाइनल पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, जहां हमें ये लिखना है कि हमारे सरकार को और हमारे आम जनता को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम दहेज प्रथा के कारण जो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हम उन्हें जड़ से ख़त्म कर सकें। Though the Dowry Prohibition Act was passed in 1961, but still now an unethical dowry system is, unethical का मतलब होता है अनैतिक, existed. The lack of proper education and awareness is a major reason for increasing these crimes. Awareness का मतलब होता है जागरूकता। People should encourage their daughters and make them more educated so that they can become self-reliant. Self-reliant का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। Government laws should be strictly enforced to abolish this system. Abolish का मतलब होता है ख़त्म करना या समाप्त करना। And those people who will violate these laws must be punished. Violate का मतलब होता है उल्लंघन करना। We can eradicate this dowry system by spreading the social awareness. Eradicate का मतलब होता है destroy करना या जड़ से उखाड़ फेंकना। And by developing the mentality of our society. आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।